को जय जोहार। हमारे मंच पे विराजमान और महापुरुषों को नमन करना चाहूंगा। बाबा भीमराव अंबेडकर जी, टाटिया मामा, बिरसा मुंडा, इन महापुरुषों को नमन, जिन महापुरुषों की वजह से आज ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ये जो चुनाव हो रहा है और आज हम विधायक बने हैं और सांसद चुनाव लड़के आए हैं, ये अवसर देने वाले ये महापुरुष हैं। ये महापुरुष नहीं होते, हो सकता है ये देश आजाद नहीं होता, और देश आजाद नहीं होता तो संविधान लागू नहीं होता, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती, और लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती तो हर 5 साल में चुनाव नहीं होते। तो पुनः इन महापुरुषों को नमन। साथ ही हमारे मंच पे विराजमान यहाँ के स्थानीय विधायक महोदय, यहाँ के आपके सांसद प्रत्याशी, हमारे राजस्थान से आई हुई हमारी टीम, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर के सारे साथीगण, हमारी महिला विंग, हमारे माइनॉरिटी के भाई, एससी समुदाय के भाई, हमारे सरपंच साहब भाई केसु जी एवं समस्त पदाधिकारी गण, हमारे बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश संयोजक, सभी मंच पे विराजमान जो इस क्षेत्र का नेतृत्व करता है, आप सब इन सब पे आशा लगा के बैठे हो कि इस क्षेत्र का, इस समाज का आने वाले भविष्य का कुछ अच्छा करेंगे। इन सारे नेतृत्वकर्ताओं को मेरी ओर से ये लोकसभा चुनाव का जो अग्रिम बधाई देना चाहूंगा। इस पंडाल में विराजमान माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, शायद भारत देश के अंदर ये इलाका ऐसा होगा, यहाँ ये सभा ऐसी होगी, ये पार्टी ऐसी होगी कि तपती धूप में, कड़ी धूप में, कहीं फ्रीज कूलर नहीं लगा है, तपती धूप में लोग बैठे हैं, जनता आराम से सुन रही है। ये शायद कहीं बड़ी सभाओं में, बड़ी पार्टियों में ऐसा नहीं होता होगा। ये हमारे लिए, आपके लिए उपलब्धि है। बड़ी पार्टियों में देखते हैं बड़ा टेंट लगता है, बड़ा एसी कूलर लगते हैं, और इसके बावजूद भी जगह खाली रह जाती है, लोग नहीं बैठते। और यहां पर कोई ज्यादा व्यवस्था नहीं है, हल्की सी छाया है, धूप है, इसके बावजूद भी हमारे बड़ा बुजुर्गों से लगा के हमारी माताएं, बहनें, युवा साथी सब सुन रहे हैं। आज मेरा इस कार्यक्रम में, इस लोकसभा चुनाव के दौरान पहला कार्यक्रम है, लेकिन यह जरूर कहूंगा, मध्य प्रदेश वालों ने आज आमंत्रित किया है, मैं आया हूं, यहां पहला कदम रखा है। इस चुनाव में भी आज का दिन मेहनत करेंगे जी जान से, और अपन सब मिलके बालू सिंह जी को जिताएंगे। और आने वाले समय में भी अब आपने बुला ही लिया है तो हर तरफ से आपको झेलना है, आप तैयार हो जाना आप सब, क्योंकि मध्य प्रदेश इस भारत के मध्य में, इस भारत के मध्य में मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के लिए, आदिवासी समाज के लिए 47 सीटें रिजर्व है संविधान में। कितनी है? 47। 40 की 40 से 40 प्लस 7, अपने भाषा में कहें 47। 47 आदिवासी समाज के लिए रिजर्व सीटें हैं, ताकि यहां का आदिवासी चुन के जाए और आदिवासी समाज की भलाई के लिए, हक अधिकार के लिए, इतिहास के लिए और शिक्षा के लिए मध्य प्रदेश की विधानसभा में जाके बोले, ये प्रावधान किया है। और 47 एसटी रिजर्व जो सीटें हुई हैं इन महापुरुषों की वजह से, इन महापुरुषों ने त्याग दिया, बलिदान दिया, शेड्यूल 5 इलाका लागू कराया, संविधान में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व तैयार करने के लिए एसटी की रिजर्व सीटें की 47। 7
दिल्ली भेजने के लिए रिजर्व किए। 7 है क्या मध्य प्रदेश में? 6 सीटें एमपी की रिजर्व किए। ये गर्व की बात है। ये गर्व की बात, हमारे पूर्वजों के त्याग बलिदान के बाद ये एसटी रिजर्व हुई, वो गर्व की बात है। लेकिन दुख की बात यह है कि इन सीटों से जाने वाले साथियों ने आज तक हमारे समाज की, क्षेत्र की जनता के संवैधानिक प्रावधान को लागू करने की बात नहीं की। पहली बार भारत आदिवासी पार्टी से और जय संगठन से भाई हमारे गए, यहां के आप लोगों ने उनको जिताया और जिताने के बाद कमलेश्वर जी को भेजा और समाज की बात की। देश की आजादी के बाद पहली बार हुआ होगा। ये आज तक इसलिए नहीं हो पाया कि हम हमारी ताकत को पहचान नहीं पाए। इंसान या कोई भी समाज तभी ग्रोथ कर पाता है कि उसकी ताकत क्या है उसको पहचान ले। और हम, हमारे पूर्वज कांग्रेस बीजेपी ने आज तक बारी बारी से लूटा था। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने बारी बारी से लूटा था और हमारी जो ताकत है उस ताकत को नहीं बताया। और हमारी ताकत है वो वोट है। क्या है? वोट। ये मत जो है जीरो से हीरो बनाता है और हीरो से वापस जीरो भी बढ़ा देता है। ये वोट जनता के पास में, इस देश को चलाने की चाबी आप लोगों के पास में है। ये हर 5 साल में लगाने का अवसर मिलता है, जिसे लोकतंत्र की कुंजी कहते हैं, जिसे वोट एक आम से खास बनाता है। आज मैं भी गरीब परिवार से था। मेरे को 2018 में मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता ने विधायक बनाया और दूसरी बार 70,000 वोटों की लीड से जिता के फिर भेजा मेरे को। और आज बांसवाड़ा डूंगरपुर के कार्यकर्ताओं की जनता ने मुझे सांसद चुनाव लड़ाया और मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मेरे कार्यकर्ताओं ने दिल से मेहनत की और हम दिल्ली जाएंगे, अवश्य जाएंगे। तो मैं कोई ताकतवर नहीं हूं, मैं कोई ताकतवर नहीं हूं, मैं कोई बड़ा इंसान नहीं हूं। जनता ताकतवर है और एक बार बनने के बाद जनता की भावना के अनुरूप मैंने काम किया, इसलिए मुझे दोबारा बनाया जनता ने। और नहीं करता तो मेरे को घर पे बिठा देती, बिठाती कि नहीं बिठाती। तो ताकत किसके पास है? आप लोगों के पास है। कांतिलाल जी के पास नहीं है ताकत। उधर वो खड़े हुए, क्या नाम है भाजपा से, अनीता मैडम के पास नहीं है ताकत। वो आपसे मत की भीख मांगेंगे, लेकिन वो झूठ बोल के मांग रहे हैं। और ये परिवार जो चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी में, या रतलाम सीट पे उस परिवारवाद को खत्म करना है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र में आजादी से पहले राजा का बेटा ही राजा बनता था, रानी के पेट से राजा पैदा होता था। वो राजतंत्र था और ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में जनता तय करती है कि हमारा क्षेत्र का राजा, हमारे क्षेत्र का नेता कौन होता है। तो इस बार कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को एहसास करा देना है कि लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। तुम्हारे घर में ही बार बार बारी बारी से टिकट देते रहो। पत्नी को एमपी की दे दी, पति एमएलए मंत्री, पिता सरपंच सुनने में आया है, इधर फिर बेटा एमएलए, खुद एमपी। यही चल रहा है क्या? भला किया हो तो समझ में आए। आज तक शेड्यूल 5 के हमारे बच्चों में, गांवों में शिक्षा नहीं मिल रही है, गरीबी है। हमारा जो आदमी अनाज पका रहा है उसको उचित मूल्य पे इन शहरों में वाजिब दाम मिलना चाहिए। बात करी किसी ने? जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी। आज ये प्रोजेक्ट निकल रहा है। बातें इतनी है कि शाम हो जाए, लेकिन आगे 3-4 और कार्यक्रम है। लेकिन मैं आप सबको यही बताना चाहूंगा कि इन लोगों ने बारी बारी से ठगने का काम किया है। और आज ये जो विचारधारा काम कर रही है, ये विचारधारा सिर्फ एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं, हमारे क्षेत्र की जनता को आत्मनिर्भर, खुद के पैरों पे खड़ा करने के लिए तैयार करने का काम कर रही है ये विचारधारा। आपको लड़ना है हक अधिकार के लिए, और उस लड़ाई में सबसे आगे हम रहेंगे। और हम दिल्ली के सदन में, राजस्थान के सदन में, मध्य प्रदेश के सदन में हम लड़ाई लड़ेंगे। आज ये बड़ा प्रोजेक्ट निकल रहा है, सुनने में आया मुझे। 8 लाइन कोई निकल रहा है, कोई बड़ी फैक्ट्री आ रही है शायद। इस 8 लाइन के आसपास सुनने में आया है कि एक 500 से 1 किलोमीटर के लमसम किसी भी जमीन को अलॉटमेंट नहीं करेंगे।
शायद आपको नहीं पता होगा। और उस जमीन पे हमारा भाई बैठा हुआ बिलाना चारा का पड़त जमीन पे, और इसको आज सरकारें, भाजपा की सरकार उसको अतिक्रमण मान रही है। क्या मान रही है? अतिक्रमण। भाजपा का निर्माण नहीं हुआ, उससे पहले से उस घर पे, उस जमीन पे मकान बना के बैठा हमारा भाई। भाजपा पार्टी नहीं बननी थी, पहले थे कि जगह मत रे रही हमारे भाई खेती बाड़ी करे, और आज भाजपा सरकार अभी नहीं कह रही कि अतिक्रमण है, इसको हटाओ। जो हमको हटाने की बात कर रहे हैं उन पार्टियों को यहां से हटा के भेज देंगे आने वाले समय के अंदर। आप मजबूत रहना, आपका जो वोट है ये बहुत कीमती है, और इस बार ऐसी चाबी लगानी है कि कांग्रेस बीजेपी वालों को पता चल जाए कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। ये हर बार चुनाव में करते हैं। अभी मैंने सुना टोकन मिल रहा है, खाने का पीने का टोकन दे रहे हैं, सुनने में सही बात है क्या? इस पे मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन एक इतिहास का किस्सा सुनाना चाहूंगा। भीमराव अंबेडकर को सब जानते हैं। संविधान निर्माण करने का काम किया इस आदमी ने। इस देश की गरीब जनता, एसटी एससी ओबीसी के लिए, आदिवासियों के लिए, दलित के लिए, ओबीसी के लिए, गरीबों के लिए प्रावधान किया बेस्ट उस आदमी ने। लेकिन ये पहला चुनाव जो लड़े, जिस सीट से लड़े थे ये बंबई के पास में, और उस सीट पे 80% आदिवासी, एससी और गरीब आदमी रहता था। जिस आदमी ने इस देश को बढ़िया संविधान दिया, जिस आदमी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था दी, जिस आदमी ने गरीब आदिवासी एससी को वोट का अधिकार दिया, और उसी आदमी को पहला चुनाव हारना पड़ा। पहला चुनाव हारना पड़ा। जिस सीट पे 80-85% आदिवासी एससी गरीब रहता था, और जिस आदमी ने जिस समाज के लिए, जिस लोगों के लिए भला किया, और उन लोगों ने उसको पहला चुनाव हराया। क्यों हराया वो? क्योंकि जिस लोगों को अधिकार दिया था उस आदमी ने, उन लोगों को यह नहीं पता था कि यह अधिकार है, यह हमारा हथियार है, यह नहीं पता था। उनको लगा ये वोट तो फ्री में देने का, पुडली में देने का, खाने में देने का है, और उस समय उनको हार झेलनी पड़ी। सेकंड चुनाव फिर पश्चिम बंगाल की तरफ जाके चुनाव लड़े और जीते। इसलिए कांग्रेस बीजेपी ने शुरुआत से चुनाव के 2 दिन पहले दारू पैसा बांटने का काम किया है। अगर देते भी हैं ले लेना, वो कड़िया काम करी नहीं आनी आनी, ये अपना पैसा नहीं। लेकिन ई लेन तमे आनावाड़ा पिलावाड़े वोट आलवान करवो नहीं, मजबूत रहवो है। અને આજ તક બેકૂફ બનાવજે, એક ફરો અણને વ્યવસ્થિત બેકૂફ બનાવો। અમાર બાસવાડા ડુંગરपुर में व्यवस्थित रगड़ो काढ़ी नाखचो है। मोदी जी आप जानते नहीं समझू है। मोदी जी आए थे, नहीं जमा मामला। बासवाड़ा डूंगरपुर वाला देवा है कि व्यवस्थित रगड़ो काढ़ी नाखचो। सप्पा भूत पलित बलित हड़ी सब अनावाड़े मध्य प्रदेश बॉर्डर पाते मिल दी तमे एडो देवा पेलावाड़े काढ़ी स्टेट पेलावाड़े काढ़ी दी हमना छत्तीसगढ़ आड़ी, और पेलावाड़ी सीधा बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पर 47 सीटें एसटी रिजर्व हैं। हम सब मिलके आने वाले समय के अंदर यहाँ पर 6 एमपी रिजर्व सीटें हैं। दुख इस बात का है, कई संगठन बने, कई संगठन बिगड़े। आम जनता ने दिल से भरोसा किया, उन पे आशा लगा के बैठे, लेकिन वक्त आने पे वो पलट गए, डिसीजन पे पलट गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम सब मिलके यहाँ पर मजबूत संगठन बनाएंगे, भारत आदिवासी पार्टी को मजबूत बनाएंगे, और इस क्षेत्र में मजबूती से के साथ लड़ेंगे, और हमारे युवाओं के लिए बेहतर काम करेंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर काम करेंगे। और मैं आपको आश्वस्त दिलाता हूं, बालू सिंह भाई और आपके यहाँ स्थानीय विधायक, अब बालू सिंह जी पढ़े लिखा आदमी है, उस आदमी को 19 ट्रांसफर कर किए। इस आदमी ने फ्री में कोचिंग शुरू करवाई बच्चों को पढ़ाने के लिए, फ्री में कोचिंग। क्या बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने कराई आज तक? वो तो सिर्फ चुनाव में दारू और पैसा बांटने का काम करेंगे। अब आपको तय करना है कि आपके भविष्य की लड़ाई बालू सिंह जी लड़ेंगे, वो लड़ेंगे। वो खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी पार्टियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रत्येक वर्ग, हर वर्ग का गरीब आदमी जो मानवता में विश्वास करता है, उन सब की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार। एक बार नारा लगा देंगे, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, बालू सिंह जीतेगा। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान। आप सबको खूब खूब धन्यवाद।